गाइस, अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या हिंदी के किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को चुटकियों के अंदर में ट्रांसलेट करना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन बनाने की जादुई ट्रिक क्या है। क्योंकि आज के टाइम में हर वो इंसान जो अंग्रेजी बोलता है या हिंदी के किसी भी सेंटेंस को चुटकियों में ट्रांसलेट कर देता है, तो इसका मतलब है कि उसे पता है कि ट्रांसलेशन बनाने की जादुई ट्रिक क्या है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन एंड इफ यू वांट टू ट्रांसलेट एनी हिंदी sentence into English within a minutes, then you have to learn this trick। तो हर एक बात को समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप आज के बाद से आपको कभी भी अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस को बोलने में प्रॉब्लम्स ना हो। हिंदी का कोई भी सेंटेंस मिलेगा उसे चुटकियों के अंदर में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन बनाने की जादुई ट्रिक अब ये कैसे काम करती है। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। वह अगले महीने कार से दिल्ली जाएगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है कि वह इस समय अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। अब ये क्या है कि थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस आपके सामने आ गया। तो अक्सर होता क्या है हम लोगों के साथ में कि जब भी हमारे सामने कोई बड़ा सा हिंदी का सेंटेंस आता है और कहा जाता है कि भाई अब इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो या बोल के या लिख के, तो हमको समझ में नहीं आता है कि भाई अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम कभी क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, कभी यहाँ पे इसको लिख देते हैं, कभी इसको लिख देते हैं। पता ही नहीं है कि ट्रांसलेशन को यानी कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है और कैसे अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो कोई भी हिंदी का बड़ा से बड़ा सेंटेंस, इससे भी बड़ा सेंटेंस आ जाएगा। अगर हमको बोले कोई किताब को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी में या अंग्रेजी में, तो हम उसे भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें पता होगा कि भाई इसका रूल्स क्या है और कैसे वो काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा रूल्स काम करता है। तो सबसे पहले याद रखिए, हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, ठीक है। एक तरफ हमने हिंदी लिखा और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंग्लिश लिखा। अब समझिए कि यहाँ पे ये काम कैसे करेगा। हमने यहाँ पे एक चीज लिखा पहला और हमने यहाँ पे लिखा पहला। अब हमने यहाँ पे लिखा आखिरी और हमने यहाँ पे लिखा दूसरा, ठीक है, दूसरा। अब हमने यहाँ पे लिखा बाकी, अब हमने यहाँ पे लिखा तीसरा। अब हमने यहाँ पे लिखा टाइम और हमने यहाँ पे लिखा पिछड़ा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। अब हमने ये कहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि आपको पता चल सके और जीवन में कभी कोई दिक्कत ना हो सके कि कितना भी बड़ा से बड़ा हिंदी का सेंटेंस आएगा उसको चुटकियों के अंदर में ट्रांसलेट कर देंगे इसी वाले ट्रिक से। तो याद रखिए दोस्तों कि हमने यहाँ पे बोला कि भाई पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा। पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा। यानी कि कहने का सेंटेंस क्या है कि जो हिंदी का पहला वर्ड होता है वो अंग्रेजी का भी पहला वर्ड होता है। यानी कि हिंदी का पहला वर्ड अंग्रेजी का पहला वर्ड, हिंदी का जो आखिरी वर्ड होता है वो अंग्रेजी का दूसरा वर्ड होता है। समझिए बात को, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हर एक बात को एकदम बारीकी से समझाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हिंदी का पहला वर्ड, जैसे हमने बोला कि ये हिंदी का पहला वर्ड है, ठीक है, तो ये हिंदी का पहला वर्ड जो है ना अंग्रेजी का भी पहला वर्ड ही लिखाएगा। और हमने बोला कि भाई यहाँ पे क्या, ये हिंदी का आखिरी वर्ड है तो ये अंग्रेजी का दूसरा वर्ड लिखाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जितने भी बाकी वर्ड्स बीच में लिखे हुए हैं ये सब क्या है, तीसरे नंबर पे आएंगे। यानी कि अंग्रेजी हिंदी के किसी भी ट्रांसलेट को जब हम ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में तो पहले को पहले लिखेंगे और आखिरी वाले को जस्ट इसके बाद लिखेंगे और बाकी उसके बाद जो भी है उसको लिख देंगे। और अगर किसी सेंटेंस में मान लेते हैं कि टाइम आता है, जैसे आज, कल, परसों, सुबह, शाम, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, ठंडी, गर्मी, ये सब क्या है, ये सब टाइम है। ये सब कुछ भी मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम आता है तो टाइम हमेशा पीछे ही जाता है, चाहे वो सेंटेंस के, जैसे अब मान लेते हैं कि अगले महीने, ये क्या है, टाइम है। अब बच्चा क्या दिमाग लगाएगा, पहले यहाँ पे वह लिख लिया, अब उसके बाद इसको लिख देगा। अरे भाई गलती हो जाएगी, समझ में आ रहा है। हमको यही चीज पता नहीं, तो इसी रूल्स को आज क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए। अब उसके बाद क्या है कि अगर जो हिंदी का जो पहला वर्ड होता है ना, या किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वह पहला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी कि हिंदी हो या अंग्रेजी हो उसका पहला वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट से ही होती है। तो हमने बोला पहला वर्ड
सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट पहले लिखाता है। और उसके बाद क्या है, हिंदी का जो आखिरी वर्ड होता है तो वो क्या होता है, तो आप याद हमेशा रखिएगा कि हमेशा सबसे पहले क्या आता है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर क्या आता है, वर्ब आता है, देन आफ्टर क्या आता है, अदर वर्ड आता है। कोई भी सेंटेंस को बनाने का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आफ्टर मेन वर्ब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके मतलब हमको समझना क्या है, तो कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो भाई वर्ब मिलेगा कहाँ पे, तो हमेशा याद रखिए जो सब्जेक्ट वर्ब जो होता है वो हिंदी के सेंटेंस में सबसे आखिरी में पाया जाता है। सबसे पहले किसी भी हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले मिलेगा। और सब्जेक्ट लिखाता कब है, सबसे पहले लिखाता है। देन आफ्टर क्या है कि हमको अब वर्ब को खोजना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो सब्जेक्ट के यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, तो सेंटेंस में जो है वर्ब आपको मिलेगा कहाँ पे, तो वो मिलेगा हिंदी के सेंटेंस के सबसे आखिरी में, जो 2 नंबर पे लिखाएगा। देन आफ्टर अब उसके बाद जो भी ये वर्ड्स हैं, ये या तो अदर वर्ड होते हैं या तो ये क्या होता है, टाइम होते हैं। तो अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो उसको उसके बाद हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि अब हमने क्या बोला कि भाई जब भी हम किसी हिंदी के सेंटेंस को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे राइट से यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक, सॉरी हाँ, राइट से शुरू करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट में आके इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने बोला कि भाई पहला आखिरी, दूसरा बाकी, तीसरा टाइम, पिछड़ा। तो हिंदी का पहला वर्ड हम क्या करेंगे, अंग्रेजी का पहला वर्ड लिख देंगे और आखिरी का जो हिंदी का आखिरी वर्ड होगा वो दूसरे नंबर पे लिखाएगा, जो बाकी होगा वो तीसरे पे लिखाएगा। लेकिन कैसे, अब यहाँ पे बाकी तो ये भी है, बाकी तो ये भी है, तो आप क्या करेंगे, फिर इस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे। यहीं पर तो सबसे बड़ा जो है झंझट फंस जाता है और दिक्कत हो जाता है कि हम लोग का बार बार सेंटेंस गलती होते रहता है। तो अब इसको बनाने का नियम क्या है कि देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ तक नियम को फॉलो करना है। उसके बाद जो क्या नियम काम करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिख देंगे। देन आफ्टर इस आखिरी वाले वर्ब्स को, यानी कि हिंदी में जो क्रिया पाई जाती है उसको लिखेंगे, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। जैसे हमने बोला कि भाई हिंदी का पहला वर्ड तो अंग्रेजी का पहला वर्ड, तो ही की अंग्रेजी क्या होगी, वह की अंग्रेजी क्या होगा, ही। अब यहाँ पे देखिए हमने बोला कि हिंदी का आखिरी वर्ड अंग्रेजी का क्या होगा, अंग्रेजी का क्या होगा, दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड क्या होता है, वो वर्ब होता है। हमने बोला ना सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा वर्ड वर्ब हो गया और तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, और उसके बाद चौथा क्या है, ये टाइम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बोला क्या, गा, क्या है, गा, तो यहाँ पे वह अगले महीने कार से दिल्ली जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर की बात होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही के साथ में क्या लगा देंगे, विल। तो यहाँ पे देखिए ही जो है ये एक सब्जेक्ट है और विल क्या है, एक एचवी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। और इसको आप अगर किसी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और जाना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जाना क्या है, आपका एक मेन वर्ब है, तो ही विल गो हो जाएगा, ही विल गो। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब। हमने बोला कि सब वर्ब जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एचबी और एक होता है आपका एमबी, ठीक है, 2। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आफ्टर मेन वर्ब आता है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे 2 चीज लिख दी, ये आखिरी में दोनों चीज मिल गया, ठीक है। वर्ब 2 प्रकार के, तो हो सकता है किसी सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हो सकता है किसी सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब आ जाए, हो सकता है किसी सेंटेंस में दोनों आ जाए। तो इस वाले सेंटेंस में दोनों आ गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई किसी सेंटेंस में दोनों ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक काम कर लिया। देखिए अब उसके बाद क्या है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो राइट से लिखते हैं और लेफ्ट में आगे खत्म करते हैं। लेकिन जब हम उसी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ तक नियम को फॉलो करते हैं कि पहला और आखिरी दूसरा। अब जब जैसे हम आखिरी वाले को लिख लेते हैं उसके बाद हमको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सीधे इस तरीके से यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक, सब्जेक्ट का जो जस्ट बाद वाला वर्ड है ना वहां तक लिखते हुए इस तरीके से यहाँ से लिखेंगे। अब ठीक, पहले इसको लिख लिया, देन आफ्टर यहाँ पे आए और यहाँ से आप क्या करना है, सीधे तीर का निशान लेना है और इस तरीके से हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए चल जाना है नंबरिंग के हिसाब से। बस ध्यान क्या रखना है कि कोई वर्ड क्या होता है, सिंगल होता है, कोई वर्ड एक साथ में होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में, ठीक है। तो उचित ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कार से और अगले महीने, यहाँ पे 3 वर्ड है, 1, 2 और 3। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है आई विल गो, तो हमने पहला लिख दिया,
और दूसरा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों। अब उसके बाद क्या हमको यहाँ पे दिल्ली लिखना है। तो आप याद रखिएगा जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो गो के बाद, अगर देखिए गो क्या है कि गो का मतलब होता है जाना होता है, और जब भी आप कहीं जाते हैं तो किसी न किसी स्थान पे जाते हैं, तो जब किसी स्थान पे जाते हैं तो गो के जस्ट बाद हम पहले स्थान से पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो आई विल गो टू, कहाँ जाना है भाई, अब ये वाला वर्ड पकड़िए, तो दिल्ली जाना है, आई विल गो टू दिल्ली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने बोला क्या, कार से, तो क्या है, बाई कार। हमने क्या लिखा, बाई कार। कब जाना है, अगले महीने जाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया। तो देखिए ही विल गो टू दिल्ली बाई कार नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे देखिए हमने बोला बाई कार, दिल्ली सबसे पहले आ जाएगा, सॉरी दिल्ली आ जाएगा एक, बाई कार दो, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट तीन। अब आप लोग देख सकते हैं कि पहला पहला, आखिरी ये क्या है, दूसरा, अब बाकी तीसरा आ गया, ठीक है, और टाइम क्या है, पिछड़ा आ गया। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखिए पहला हमने यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, और आखिरी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद पहला पहला, आखिरी दूसरा हो गया, बाकी सब तीसरा है। तो बाकी सब तीसरा क्या है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे लिखना शुरू किया, और वर्ड बाय वर्ड क्या है, नंबरिंग कर दिया। पहले इसको लिखा, देन आफ्टर इसको लिखा, देन आफ्टर इसको लिखा। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने बोला पहले दिल्ली, तो हमने बोला दिल्ली, कार से तो बाई कार, अगले महीने तो नेक्स्ट मंथ। अब इसको और समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नियम क्या बोला, पहला तो पहला, तो हिंदी का पहला वर्ड, अंग्रेजी का पहला वर्ड, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही। अब हमने बोला कि हिंदी का आखिरी वर्ड, अंग्रेजी का दूसरा वर्ड, यानी कि जो है सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ब क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया वर्ब, ठीक है, यहाँ पे वर्ब आ गया। तो है कि अंग्रेजी क्या होती है, इज। हमने क्या लिखा, इज। देखिए पहला पहला, आखिरी दूसरा, हो गया ना, पहला पहला, आखिरी दूसरा। अब बाकी सब तीसरा, टाइम और पिछड़ा। तो बाकी सब तीसरा कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा, यहाँ से इस तरीके से लिखते हुए यहाँ तक चलाएंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से लिखते हुए इस तरीके से आ जाएंगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक खेलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्ले, ठीक है। अब यहाँ पे खेलने का काम जो है फिलहाल के लिए जारी है, यानी कि कोई भी काम जब टेम्पररी वे में जारी रहता है तो उसको हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, यानी कि प्लेइंग हो गया। तो ही इज प्लेइंग, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, देन आफ्टर हमने यहाँ पे क्या लिखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो पहले क्या आ गया, HB आता है, देन आफ्टर क्या आता है, MB आता है, ठीक है। तो मेन वर्ब हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। कहाँ खेल रहा है, तो मैदान में खेल रहा है, इन द फील्ड हो गया। अब किसके साथ खेल रहा है, तो साथ यानी हो गया, के साथ मतलब विद, ठीक है। किसके साथ है, तो अपने दोस्त के साथ में, पहले ये लिखा फिर अपने दोस्त के साथ, तो क्या लिखेंगे, फ्रेंड, ठीक है, दोस्त के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो विद हिट। फिर एक सेकंड, यहाँ पे दोस्त नहीं है, अपने दोस्त एक साथ में, ठीक है। यही चीज हम भी समझा रहे थे, थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है फ्लो में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही लिखा है। देखिए एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे बोला ही का अपना क्या होता है, हिज होता है। ही का अपना क्या होता है, हिज होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड हो गया। अब उसके बाद किस समय खेल रहा है, तो इस समय खेल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस टाइम, नीचे में लिख देते हैं, ठीक है, दिस टाइम। अब आप लोग देख सकते हैं कि पहला, आखिरी दूसरा, बाकी सब तीसरा, क्या किया है, सीधे लेफ्ट से शुरू किया। जैसे यहाँ से राइट से क्या किया, शुरू किया है हमने इस तरीके से। तो इस तरीके से कहेंगे तो यहाँ से इधर से आ गया, सीधे यहाँ से क्या, देखिए पहले इसको लिख देना है, डायरेक्ट यहाँ पे आना है, और यहाँ से इस वाले वर्ड को लिखा, उसके बाद सीधे दिमाग नहीं लगाना है, सीधे इस तरीके से लिखते हुए चल जाना है। तीर का निशान बनाइए, पहला यहाँ पे आए, इस वाले को पकड़ा और इस वाले को पकड़ा, उसके बाद सीधे इस तरीके से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते चल जाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई वर्ड एक दो वर्ड कभी कभी साथ में रहते हैं, या कोई वर्ड अलग रहते हैं। बस इतना ध्यान रखना। वो कब समझ में आएगा, जब हम सेंटेंस को एक दो बार पढ़ लेंगे तब। हड़बड़ा के कोई भी सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना है, हिंदी का पहला वर्ड, अंग्रेजी का पहला वर्ड,
हिंदी का आखिरी वर्ड, अंग्रेजी का दूसरा वर्ड, और हिंदी का बाकी वर्ड अंग्रेजी का तीसरा वर्ड होता है। और हिंदी में जब भी कोई टाइम आता है तो अंग्रेजी में सबसे पीछे हम उसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हिंदी का पहला वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, अंग्रेजी का भी पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखाता है। और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखाता है, वर्ब लिखाता है। तो वर्ब में भी दो प्रकार के वर्ब होते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब देन आफ्टर मेन वर्ब। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में मेन वर्ब आए, या जरूरी ऐसा भी नहीं कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए। हो सकता है किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हो सकता है किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आ जाए, और हो सकता है कि किसी सेंटेंस में दोनों आ जाए। तो पहले उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब लिखाएगा, देन आफ्टर उस सेंटेंस में मेन वर्ब लिखाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, एक मेन वर्ब है। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी सेंटेंस में दोनों ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इसके बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जैसे हमने पहले सब्जेक्ट को लिखा, देन आफ्टर यहाँ पे आके लास्ट में सबसे पहले वर्ब्स को खोजेंगे। वर्ब्स मिला, वो खोजना क्या है भाई, आखिरी वाला वर्ड सीधा वर्ब्स ही है, ठीक है। और उसके बाद सीधे इधर से तीर खींचेंगे और सीधे खींचते हुए चले जाएंगे सबसे सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाले वर्ड तक वहां पर, और उसके बाद इधर से ट्रांसलेट करते हुए लिखते चले जाएंगे, इधर से लिखते जाएंगे, इधर से ट्रांसलेट करेंगे और इधर से लिखते हुए चलेंगे। इतना आसान है। अब आप लोग इसकी थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये फॉर्मूला कितना % काम कर रहा है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कोई भी फॉर्मूला 90% काम करता है, 10% तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही है। अगर कोई फॉर्मूला 90% काम करता है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही तगड़ा वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और इस पे फुल डिटेल वीडियो अगर चाहते हैं तो वो भी बताएं।